पूछता है सागर। जी हाँ, पूछता है सागर। सागर शहर में अपनी पहचान बना चुका है। लाखा बंजारा झील ही नहीं बल्कि सागर है, जिसकी भावनाएं, इतिहास, धर्म, आस्था, रोजगार सभी सागर के लोगों से सागर के समान विशाल और गहराइयों के समान जुड़ी हैं। सागर झील के चारों तरफ ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों, स्थलों से झील से पहचान बनी और सागर की जनता के हृदय की गहराइयों में रचा बसा है। वर्तमान में लाखा बंजारा झील, जिसे हम बड़े तालाब के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी को इसके इतिहास की जितनी जानकारी होगी या है, पर इस पीढ़ी के दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों आदि से इतिहास सुनने में मिलता है। जब आटा माड़ने, रोटी तैयार करने व दाल में इस पवित्र झील का पानी उपयोग होता था। अब झील की कराहना कोई नहीं सुन रहा है। झील के चारों तरफ अतिक्रमण को हटाए बगैर बाउंड्री वॉल और पाथवे के निर्माण से झील को गहरे घाव दे दिए गए हैं, जिसमें झील का आकार कम हो गया है और सागर का तालाब अतिक्रमण की जंजीरों से जकड़ गया है। और इस बंदिश से सागर तालाब कब दम तोड़ दे कहा नहीं जा सकता। पर पूछता है सागर के निर्माता और निर्देशक रमाकांत यादव लाखा बंजारा झील के अस्तित्व को बचाने और उसकी पहचान बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यादव स्वयं एवं उनकी ही पार्टी के अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग मिल रहा है। पूछता है सागर का 7वां सफल आयोजन लाल स्कूल गोपालगंज वार्ड सिविल लाइन पार्षद रोशनी वसीम खान के कार्यालय के बाजू से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस जन ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का आगाज कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहिरवार ने अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी के असमय हुए इंतकाल से उनको श्रद्धांजलि व उनके छायाचित्र पर पुष्प चढ़ाकर दी और कहा, अधिवक्ता हाशमी के निधन पर उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा सहन करने ईश्वर से प्रार्थना की। आज ये कार्यक्रम परसों के दिन आयोजित था 9 तारीख को, लेकिन आज 11 तारीख को ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारे एक जाबाज साथी जिन्होंने सागर का नाम भारत में रोशन किया और सुप्रीम कोर्ट में वो सागर की और बुंदेलखंड की, मध्य प्रदेश की और आम जन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथी अचानक ही बहुत कम उम्र में हम सबके बीच से चले गए। उस दुखद स्थिति को देखते हुए 9 तारीख का कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया था। आज 11 तारीख को हम एहतेशाम हाशमी जी, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के वकील थे और कांग्रेस के समर्थक अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे। साथियों, हम बताना चाहते हैं, मैं जब कोई वक्तव्य रखता हूँ अक्सर एक शब्द जरूर आता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो जाती है, जबकि हमारा जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम पूछता है सागर नगर की समस्याओं को लेकर है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जरूर नगर की समस्याओं से लेकर हमारा कार्यक्रम है, परंतु कुछ मुद्दों की जानकारी हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं, साथियों और आम जनता को होनी चाहिए। साथियों, 545 लोकसभा की सीटें हैं, सारे लोग जानते हैं। 245 राज्यसभा की सीटें हैं, जिसमें 12 मनोनीत हैं और सेंट्रल। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपना प्रचार शुरू किया था, तो उस प्रचार में, उस घोषणा पत्र में क्या कहा था कि सेंट्रल विस्टा बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा हुआ। आज आप नहीं समझेंगे, कल पछताना होगा। सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, जो नया संसद है,
जो नया संसद भवन हम जिसको कह सकते हैं, उसका नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा। और सेंट्रल शब्द का मतलब होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। पूरी शक्तियों को एक तरफ खींच लेना, उसका मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। जबकि भारत जो देश है एक गांव का देश है, इसलिए राजीव गांधी जी ने पंचायत अधिनियम लाते और पंचायतों को अधिकार दिए थे। पंचायतों को अधिकार दिए थे, ग्राम का विकास किस तरह होगा ये पंचायत निर्णय लेगी। आज परंतु विधानसभा भी बचने की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि जो सेंट्रल विस्टा है उसमें 545 नहीं, 245 नहीं, कितनी सीटें बनाई गई है? 1350 सीटें बनाई गई। आप देखते होंगे छोटे देशों में पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि में सीधा सांसद चुना जाता है और एक जगह से सीधा इस्लामाबाद से या नेपाल की राजधानी काठमांडू से उसका शासन करता है। वो छोटे देश है, परंतु हमारे देश में पंचायत निकाय होना चाहिए, जिला पंचायत होना चाहिए, जनपद पंचायत होना चाहिए, विधानसभा होना चाहिए। इस सबकी आवश्यकता है, परंतु मोदी जैसा तानाशाह है जब देश का प्रधानमंत्री बना है, वह उसकी योजना क्या है? योजना है वे सारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। इस सागर में 4-5 सांसद होंगे और 5 सांसद होंगे जो सीधे दिल्ली से जुड़ेंगे, आम जनता से जुड़ने वाले लोग यहाँ नहीं होंगे। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, स्थानीय मुद्दों की जहाँ तक बात है, पीएलसी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जो गरीब आदमी वास्तविक है उसको मकान नहीं मिल रहा है सरकारी, उसको मकान नहीं मिल रहा जो पैसे दे सकता है, जो रिश्वत दे सकता है, जो सक्षम है, जिसके पास पहले से ही मकान है, ऐसे लोगों को मकान मिल रहा है साथियों। और जो वास्तविक हकदार है उसको मकान नहीं मिल रहे हैं। समग्र आईडी फ्री बनना चाहिए साथियों। समग्र आईडी का में नाम बिना पैसे के जोड़ना चाहिए, परंतु हर जगह रिश्वत लग रही है। 100 रुपया लगते हैं समग्र आईडी बनाने में अलग से। और साथियों, इसी तरह से यदि कोई सुधार आपको करवाना हो आधार कार्ड में, तो उसमें भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है साथियों। ऐसी बात है साथियों कि हम जो ये बात आपके बीच में लेके आए हैं कि सागर की आम जनता की आवाज जो है, उस आवाज को हमने आवाज देने का काम किया है साथियों। आम जनता परेशान है, परंतु अपने मुंह से बात नहीं निकाल पा रही है। इसलिए साथियों, आम जनता की बात को आम जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में हम आए हैं साथियों, और आपकी समस्याओं को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। हम आपको बताना चाहेंगे, लोग कहते हैं विकास, साथियों भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है। आप देखिए रोड का क्या डीपीआर होता है। पहले रोड को खोदा जाता है, खोद के उसको इस हिसाब से समतल किया जाता है कि जिससे वहाँ के नागरिकों को परेशानी ना हो। भारतीय जनता पार्टी मंदिर की बात करती है, भगवान की और आस्था की बात करती है। ये मंदिर सामने है, ये मंदिर रोड से 4 फुट नीचे हो गया साथियों। ये विकास किया है, रोड के ऊपर रोड, रोड के ऊपर रोड, रोड के ऊपर रोड, रोड के ऊपर रोड बनाते जाओ, भ्रष्टाचार करते जाओ। जिस तरह से लोग परेशान होंगे, मंदिर का भगवान भी परेशान हो जाए। ये व्यवस्था, ये विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के हमें उनके दर्शन भगवान के करना चाहिए। एक भगवान का सम्मान होता है, सम्मान होता है, उनका दरबार होता है। उस दरबार में हम जब सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, उनके दरबार में नमन करते हैं, वो भगवान का सम्मान। परंतु इधर देखिए सामने साथियों, ये मंदिर 4 फुट नीचे चला गया, क्योंकि इस रोड को खोद के बनाते तो उसमें लागत लगती, उसमें सीमेंट गिट्टी सारी चीजें ज्यादा लगती। तो विकास ना करके क्या विकास किया कि मंदिर भगवान जाए भाड़ में, हमारा कमीशन आना चाहिए। साथियों, इस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये सारी जो समस्याएं पैदा की है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये महाचोर ठग लोग हैं, इनसे बचने की और देश को बचाने की जरूरत आज है। आपकी आवाज को हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं। आपने देखा होगा
तालाब के मुद्दों से हम लोगों ने पूछता है सागर कार्यक्रम शुरू किया था। साथियों, हमारे मित्रों ने कहा नगर में रोडों की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको भी हमें इसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो साथियों, हम लोग पूरे सागर शहर के अंदर आपकी इन समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे बताना चाहते हैं, तालाब की जो स्थिति है, तालाब जितना था उसको बढ़ाया नहीं है तालाब को, उसमें कॉलोनी काटने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। और यदि हम आज नहीं कहते तो देख लेना एक दिन यहाँ भी कॉलोनियां कट जाएंगी, क्योंकि जिस तालाब को अतिक्रमण हटाने के लिए एनजीटी ने आदेश दिया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। अभी हमारे साथी वकील साहब हमने बताया, मेरी बात हुई वरुण ठाकुर से भी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद एनजीटी ने जो आदेश यहाँ के जिला प्रशासन को दिया था कि तालाब का अतिक्रमण हटना चाहिए, अतिक्रमण हटना तो दूर, अतिक्रमण को और अच्छा घोषित करने के लिए, उसको सुरक्षित घोषित करने के लिए उसके चारों तरफ एक और दीवार बना दी गई साथियों। और क्या चाल चली गई चकरा घाट के पास, चकरा घाट के पास एक आंगनबाड़ी तालाब में बना दी गई। जब तालाब में आंगनबाड़ी बन जाएगी तो उसके आगे की पूरी जमीन प्राइवेट हो जाएगी, तो ये जब सरकारी ये बन गई है तो उसके आगे ये जमीन पूरी तालाब में नहीं डूब सकती। ऐसी सारी बातें की गई है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तालाब के चारों ओर, तालाब के चारों ये जो हमारा बस स्टैंड से लेके और दिल्ली की तरफ जो जाली लगी थी साथियों, 4 इंची मोटी साथियों उसमें राडें थी। उन राडों का वजन, उन जालियों का वजन वो इतनी मजबूत थी कि 100 साल भी टूटने वाली नहीं। उन जालियों को बेच दिया गया और उन जालियों को बेचकर टनों की जो जालियां थी उनका वजन जो टनों में था उसकी बंदरवाट हो गई साथियों। दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे स्मार्ट सिटी के सीओ पहले एक राजपूत हुआ करते थे, राजपूत इंजीनियर नहीं थे साथियों, राजपूत चपरासी के बराबर योग्यता नहीं रखते थे। 1600 करोड़ रुपया कैसे खाया जाएगा इस बात की जानकारी वो रखते थे। यहाँ राजपूत जो रहे वो पहले सीओ रहे। अब भाइयों देखना चाहिए आपको इस बात को, आज सीओ कौन है? आज चंद्रशेखर शुक्ला जी सीओ, आज चंद्रशेखर शुक्ला जी स्मार्ट सिटी के सीओ हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी पहले ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर गए, सीओ के जिला पंचायत सागर के, उनने कहा हम सागर का विकास करेंगे, तो फिर लौट के आए, अभी उनके मन का पूरा विकास हो नहीं पाया। इसलिए बार बार लौट के अधिकारी यहाँ आते हैं, क्योंकि सागर की जनता आवाज उठाना नहीं जानती है। हम आपसे कहना चाहेंगे, हम आपकी आवाज उठाना चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। इस भ्रष्ट बीजेपी की सरकार को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को हम सबक सिखाएंगे। आप हमारी आवाज में आवाज मिलाइए, हम बता देंगे इनको कि सागर की जनता की सहनशीलता बहुत हो गई, बहुत परीक्षा ले ली तुमने। और सागर की जनता ने जब तुमको वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं यदि हमने भ्रष्टाचार किया होता तो जनता हमसे नाखुश होती, जनता हमसे नाराज होती, और जनता नाराज होती तो हमें वोट नहीं देती। ये बहाना बनाते हैं, हम यदि भ्रष्ट होते तो जनता बार बार वोट क्यों देती? जनता बार बार वोट इसलिए दे रही है कि तुम विकास का मुद्दा नहीं रखते हो, तुम धर्म का मुद्दा रखते हो। हिंदू मुसलमान ये सारी बातें लगा के उन लोगों को वर्ग ला के वोट ले लेते हो, कभी विकास के नाम पर तुम वोट नहीं मांगते हो। तो साथियों हमारी जवाबदारी है, हम जनता की जवाबदारी है कि हम विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, यह हमारे मुद्दे होने चाहिए साथियों। रोजगार हमारा मुद्दा होना चाहिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों बाद 18 तारीख को महाशिवरात्रि,
महाशिवरात्रि है साथियों। उस महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके परिवार के 14-15 साल के लड़के, 18 साल के लड़के, उन लड़कों को इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ के विधायक शैलेंद्र ने अपील की है, बहुत अच्छे से मनाना है महाशिवरात्रि। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शराब और नशीली चीजों की याद से आदमी बारात से शुरू करता है, बारात में जब जाता है वहां से शुरू करता है। आज स्थिति यह बन रही है कि जब आपकी भगवान शिव की बारात निकलेगी महाशिवरात्रि को, तो विधायक जी अपील कर रहे हैं अधिक संख्या में उपस्थित हो। विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार के कितने लोग बारात में जाएंगे, कितने लोग भांग पिएंगे, कितने लोग गांजा पिएंगे? हमारे लोगों को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे बच्चे बर्बाद होंगे, इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से इस बात की अपील करना चाहूंगा कि धर्म के नाम पर हमारे परिवारों के भविष्य को बर्बाद करने की जो कार्रवाई हो रही है, जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश को रोकने की जवाबदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस बात को ध्यान देना होगा कि धर्म के नाम पर हमारे बच्चों को नशाखोर न बनाया जाए, और इस नशाखोरी की जो शुरुआत होती है महाशिवरात्रि से उसको रोका जाए। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, एक स्थिति पैदा होती है जब कोई बच्चा नशा करता है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, नशे के दौरान तो किसी दूसरे बच्चों से आपस में लड़ जाते हैं, हमला कर देते हैं, और थाने में बंद हो जाते हैं। जब थाने में बंद हो जाते हैं तो थाने का जो अधिकारी होता है, PI होता है, वो कहता है, जो भैया भाजपा में तुम्हारी किसी से पहचान है? बोले भैया हमारी तो किसी से पहचान नहीं, भीड़ भाड़ थी, सब जा रहे थे तो हम भी आ गए। अच्छा, अब तुम्हें कौन बचाएगा? बोले भाई आप बताओ कौन बचाएगा? तो फिर विधायक जी बचाएंगे। तो विधायक जी जब बचाएंगे तो आप विधायक जी के फिर चेले बन जाना। तो विधायक जी के जब चेले बन जाओगे तो चुनाव में फर्जी वोट करना पड़ेगी, नहीं तो फिर से तुम्हारा केस रखा जाएगा। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी योजनाएं हमारे लोगों को बर्बाद करने के लिए जो बनाई है, इनसे हमें अपने परिवारों को भी बचाना है और हमारे सागर को भी इन भ्रष्ट नेताओं से बचाना है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए आज जो आम जनता ने हमसे पूछा, उनकी बात को हमने आवाज देने के लिए एक पूछता है कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध चलाया है। आज ये 7वां चरण था। 2 चरण पूरे सागर में होना है। सागर के हर गली, हर कूचे, हर चौराहे पर हम जनता की आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे साथियों। और आप सबने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया और सुना। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे, आज जरूरत है सागर को बचाने की, प्रदेश को बचाने की, देश को बचाने के लिए सतर्क हो जाए और अपने देश को बचा ले। ऐसी आज के बीच में अपील करता हुआ इस पूछता है सागर कार्यक्रम के दौरान आप सबसे अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।